बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नादरकाम, पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल और ये गेम जो है वो ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां पर वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसको आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का नाम देते हैं कि गेम वहां पर जा चुकी है जहां पर किसी के हाथ में कुछ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हो, ये सारे के सारे जो हैं वो फंस चुके हैं। इमरान खान को बंद गली में फंसाते हुए अब ये सारे जो हैं वो जकड़े हुए हैं। अब सब के अंदर कुछ बड़े राब्तों का इंकशाफ हुआ है, कुछ बड़ी मुलाकातों का इंकशाफ किया जा रहा है। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हॉट लाइन पर राब्ता, यह राब्ता बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसने पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसको उसकी काया पलट कर रखती है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस राब्ते में क्या कुछ पैगाम रसानियाँ हुई हैं। और फिर इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब जिस तरह से आज छक्के जुड़वा कर रखती हैं, जिस तरह से आज ताकतवरों की मंजी ठोक के रखती है, ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। इट्स मीन के राब्ते जो हैं वो नकारा होते चले जा रहे हैं और फिर पूरी कौम को आज सड़कों पर निकालने का फैसला हुआ है। इमरान खान ने लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब होने क्या जा रहा है, अगले 14 दिन क्यों इंपॉर्टेंट हैं और कल का दिन किस तरह से इमरान खान के लिए एक बहुत मुश्किल दिन होगा, ये भी आपको बताएंगे। और फिर साथ ही दुबई में दो ताकतवरों की एक अहम तरीन खुफिया मुलाकात हुई है। सबसे पहले कि दो ताकतवर कौन हैं और इस मुलाकात का असल मकसद क्या है और किस तरह से पाकिस्तान में जनाब एक खूनी खेल, एक गंदा खेल खेलने की कोशिश होंगी। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि आदम खैल दरा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर जो है वो दो साथियों समेत आज हलाक हो चुका है। हलाक दहशतगर्द जफरी दरा आदम खैल के गांव मिलान का रहायशी था और 22 मई को अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से पेशावर पहुंचा था। इन दो साथियों की शनाख्त हसन खान वल्द मोहम्मद इमरान और अनस उर्फ अली के नामों से हुई है। और ये जनाब सारी सूरत हाल है कि टीटीपी के साबका मेंबर भी रहे हैं और पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलव्विस रहा है। हलाक दहशतगर्द हसन खान स्नाइपिंग और ग्रेनेड हमलों का माहिर था और ये 2019 से 2021 तक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हिस्सा रहा और मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार जाता रहा। और फिर दूसरी जानिब यूनान कश्ती जो हादसा हुआ है, अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, तो लोगों को बैरून मुल्क भेजने वाला मरकजी किरदार जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम ने फरुखाबाद के रहायशी जाहिद अकबर से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 65 लाख रुपए वसूल किए थे। एफआई हुकाम ने दावा किया है। और फिर मुलजिम ने जाहिद अकबर को लीबिया में मुकीम अपने मामों के पास भिजवाया था, जबकि मुलजिम तला शाहजेब के वालिदैन इटली में मुकीम हैं। अब ये गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वाले एजेंट जो है उसको कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गैर कानूनी भेजा क्यों जा रहा है। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बिल्कुल डिफॉल्ट, बैंक करप्सी की जानिब पाकिस्तान तेजी से बढ़ रहा है, नौजवान तेजी से पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और इस तरह से वालिदैन अपने बेटों को, जब पैसे नहीं हैं, मुल्क गरीब हो चुका है, आवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जो थोड़े से पैसे बचे हैं वालिदैन अपने बच्चों को गैर कानूनी तौर पर यहाँ से भेजने पर मजबूर हो चुके हैं। घर की रोटी जो है वो खाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब लेकिन जनाब ताकतवरों ने कुछ मंसूबे तैयार किए, उनका प्लान। अब 3 नाम सामने आए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। 3 नामों में से एक मोहसिन बेग मोस्ट फेवरेट नाम है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जनरल आसिम के साथ ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं। पहले इमरान खान के साथी थे, फिर इख्तलाफात बढ़ते चले गए और फिर सारा मामला आपके सामने है। फवाद हसन फवाद साहब का नाम भी ज़ेर गर्दिश है और ये भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए इनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और 22वीं ग्रेड के अफसर हैं। और मोहसिन बेग के अलावा फवाद हसन फवाद और फिर जो नाम है गौहर एजाज साहब, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जनाब उनके चेयरमैन हैं और ये साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। तो गौहर एजाज जो हैं इनका नाम भी सर्कुलेशन कर रहा है कि जनाब इनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। अब इन 3 लोगों को पैगाम ये पहुंचाया गया कि जनाब आपने कुछ 3 माह के लिए नहीं आना, आपने तकरीबन
1 से 1.5 साल के लिए आपने यहाँ पर गवर्नमेंट करनी है, बिल्कुल आप रेडी होकर आए। ये पूरी मिली भगत से सारा प्लान तैयार किया जा रहा है और ये एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर शामिल है। एस्टैब्लिशमेंट क्या कुछ कर रही है और असेंबली की मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। 90 दिनों पर कानूनी तौर पर यह हुकूमत जो है वो काम करेगी और फिर 90 दिनों के बाद जनाब जो सूरत हाल है वो फिर किस जानिब जाएगी कि 8 से 10 माह तक फिर मजीद जो है वो इस हुकूमत को खींचा जाएगा। तो ये एस्टैब्लिशमेंट ने अपना प्लान जो है वो जनाब तैयार किया है और ये इस सारी सूरत हाल में दावा जो सामने रहा है कि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट जब एक पेज पर है, यानी कि शहबाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के और जनरल आसिम मुनीर के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं एक दूसरे के साथ, और फिर इस सब के अंदर बाज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत जो है एक दूसरे की टोकरी में अपने अपने डे फेंक रही है, लेकिन पसे पर्दा कुछ नहीं है। सिर्फ इमरान खान साहब को कंफ्यूज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और ये दावा जो है वो हुकूमती शख्सियात की जानिब से, उनके सहाफ़ियों की जानिब से किया जा रहा है। तो ये आपके लिए समझना जनाब ज़रूरी है। अब उस सब के अंदर मैं आपको कुछ और भी बड़ी खबरें जनाब देना चाहता हूं कि दुबई के अंदर जो कुछ ताकतवरों की अहम तरीन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इस वक्त जनाब बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। आपको मैंने खबर ब्रेक की थी कि एक ऐसी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जाएगी, यानी कि वो पाकिस्तान से फरार होगी, वहाँ पर कुछ बड़ी मुलाकातें होंगी और उसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज से नहीं होगा। एक शख्सियत तो जहांगीर तरीन है जो कि लंदन में चले गए और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट का मामला है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जो हैं उनके दरमियान मामला तय नहीं पाए। अब मैं आपको ताकतवरों का प्लान समझा देता हूँ कि ताकतवर समझते क्या है और सोच क्या रहे। जनाब इमान, जो खबर है, जो मेरे पास इतलात हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड, उसके मुताबिक तो इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि अगर नून लीग जो है उनके साथ मामला बेहतर रहते हैं, इसी तरह से मामला चलते रहे, तो नून लीग को पंजाब के अंदर गवर्नमेंट दी जाएगी और ये भी जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ उनको बनाया जाएगा और पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जनाब वफाक में रखा जा सकता है, वहां पर भी इत्तेहादी हुकूमत होगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है पंजाब के अंदर भी रखा जाएगा, यहाँ पर भी जनाब उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा और मौलाना फजल रहमान को केपीके में भेजा जा सकता है, पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर हुकूमत बनाई जाएगी और इमरान खान को कॉर्नर किया जाएगा। और यह फैसला हुआ है कि जब तक इमरान खान साहब बिल्कुल सियासत से माइनस नहीं हो जाते, बिल्कुल रास्ते से नहीं हट जाते, पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि अगर इमरान खान इसी पोजीशन के अंदर भी इलेक्शन लड़ता है तो ताकतवर परेशान है, ताकतवर हैरान है कि जनाब अगर इमरान खान इसी तरह जो है वो इलेक्शन लड़ गया, नाअहल हुआ, गिरफ्तार ना हुआ, तो ये हमें ऐसा सरप्राइज देगा, जो हमें ऐसा जो है वो डेंट डालेगा, फिर हम रहती दुनिया तक याद रखेंगे। तो ताकतवर जो है वो किसी भी किस्म की कोई रिस्क लेने के लिए जनाब जो है वो तैयार नहीं है। तो दुबई में जो ये मुलाकात हुई है, ये मुलाकात जनाब हुई है मोहसिन नकवी साहब की, पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला हैं, इनकी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात, बहुत खुफिया मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू की गई है और ये क्या कुछ तय हो रहा है। और मोहसिन नकवी जो है वो जनरल आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी हैं, इनके रिश्तेदार भी हैं और ये मुलाकात ऐसे समझे कि इनडायरेक्ट आसिफ जरदारी और आर्मी चीफ के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात या फिर आर्मी चीफ और आसिफ जरदारी का इनडायरेक्ट राब्ता हुआ है। ये मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ और ये मुलाकात की टाइमिंग, इस मुलाकात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में की मुलाकात क्यों नहीं हुई, बाहर क्यों हो रही है। तो ये बिग गेम है और ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है और ये सारा मामला किस तरह जाएगा तो आप बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुबई में बैठकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। ये इस वक्त हैरान कुन बात है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का एक हॉटलाइन के ऊपर रब्ता हुआ है और ये रब्ते की अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाए, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से पैगाम पहुँचाए गए और डायरेक्ट भी कहा गया कि इमरान खान साहब को कहा जाता है कि आप सियासत से पीछे हट जाएँ, शाह महमूद कुरैशी को पार्टी दे दें और आप पीछे हट जाएं और फिर हम मामला को बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर ऑफर दी गई कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, डील कर लें, जिस तरह से नवाज शरीफ ने पेपर पर साइन किया और फिर वो मुल्क छोड़कर चले गए, बिल्कुल आप भी वही काम करें, हम आपको कुछ ना कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं। और इमरान खान को नवाज शरीफ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है ऐसा करने को तैयार नहीं है। अब ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पहुंचाया, डायरेक्ट भी पहुंचाया और इनडायरेक्ट भी पैगाम पहुंचाया गया। इमरान खान साहब ने ठुड्डा मार दिया, इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। इमरान खान साहब ने अपना पैगाम पहुंचाए, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पैगाम पहुंचाए। अब जनाब हुआ ये है कि इस सब के अंदर ये इनडायरेक्ट राब्ते जो है वो तो चलते रहे, इनडायरेक्ट पैगाम रसानियाँ जो हैं वो तो होती रही, लेकिन आज इमरान खान साहब ने कौम से एक अहम खिताब कर दिया।
उस खिताब के अंदर भी बहुत कुछ आज खान साहब ने इंकशाफात किए। इमरान खान साहब ने एक तो लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया, जंग लड़ने का फैसला कर लिया है और पाकिस्तान मैदान जंग बनने जा रहा है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है, जनरल आसिम मुनीर मिलने को तैयार नहीं है। तो ये हालात जो हैं वो बड़े खराबी की जाने पड़ रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी कोशिशें की, बहुत बार पैगाम पहुंचाए एस्टैब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, वो मुलाकात करने को तैयार नहीं है। तो खान साहब ने कहा ये समझते ही हैं कि कहीं मैं कमज़ोर हो चुका हूं, मेरी पार्टी तोड़ दी, मुझे आइसोलेट कर दिया। ये समझते हैं कि जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूं उनसे, मैं इनसे भीख नहीं मांग रहा, बल्कि मैं पाकिस्तान के लिए इनके साथ बात करना चाहता हूं। लेकिन मैं याद से बात नहीं कर रहा, मैं 1.5 साल से बात कर रहा हूं। जनरल बाजवा से 2 बार मुलाकातें की, कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर जनरल आसिम मुनीर को मैं ये कहता हूँ कि आप मुल्क के लिए बैठ जाएँ, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा कि बड़ा उन्होंने आज जनाब वाज़ेह कर दिया है। अब जनाब उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं किसी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे कहा गया कि कोई डील कर ले। मैं 21 साल से जदोजहद कर रहा हूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए काम नहीं कर रहा। जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, हमें पता है कि जजेस के साथ भी क्या कुछ किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला इस तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपने अगर इसके खिलाफ फैसला सुनाया तो फिर जनाब हमारा आपके खिलाफ ऐलान जंग होगा। जजेस को धमकियां दी जा रही है, करप्शन केसेस होंगे, उनकी वीडियो स्कैंडल, उनकी ऑडियो स्कैंडल, ये सारा मामला उनकी फैमिली को हिरासत किया जा रहा है। कौन लोग कर रहे हैं यह बेहतर तौर पर जानते हैं। अब जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ये कहा जा रहा है कि डील करके बाहर चले जाओ। इमरान खान ने आज GHQ को पैगाम पहुंचाया है कि मैं डील करके पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मुझे मार दो, मुझे मिलिट्री कोर्स नहीं डरा सकती, मैं पाकिस्तान में आपके खिलाफ जंग लड़ूंगा। ये आज खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है वो GHQ को पहुंचाया है। और फिर इमरान खान ने जो लड़ाई लड़ने का फैसला किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौम को सड़कों पर निकलने का उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि आप तैयारी कर लें। खान साहब ने कहा कि मैं डील करने जा रहा हूं और मुझे खदशा है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। कल मैं इस्लामाबाद में जा रहा हूं, कल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी पेशियां है और उन्होंने कहा कि कल मुझे ये लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कौम के नाम एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज़ादी प्लेट में रख कर दी जाती, आज़ादी को आपको खींचना पड़ता है, आज़ादी ऐसे हासिल नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने कहा कि जो फिरौन बने हुए हैं, आपने इनके खिलाफ आज़ादी की जदोजहद करनी है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम अपनी फ़ौज से लड़ने नहीं आए, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना और हम पुरअमन एहतजाज करते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं और फिर खौफ फैलाएंगे ताकि लोग बाहर ना निकलें। खान साहब ने कहा आपने सहमना नहीं है, आपने घबराना नहीं है और आपने आज़ादी की जदोजहद के लिए बाहर निकलना है और आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा अगर आप डर जाएंगे। तो अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो कौम ने पुरअमन एहतजाज करना है। ये इमरान खान साहब ने कौम को बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है। तो लेट्स सी ये हालात किस जानिब जाते हैं, ये हालात ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त करे, फरमाए। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।